सभी को जय सिया राम। हम लोग रामचरितमानस के उत्तरकांड दोहा संख्या 94 और 95 पर चल रहे हैं। और इस प्रसंग में जो काकभूषुंडी जी और गरुड़ जी का संवाद हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं, इसमें काकभूषुंडी जी से गरुड़ जी ने एक बड़ा विचित्र प्रश्न पूछ दिया है उनकी देह को लेकर के। तो ये देह की क्या भूमिका है, क्या महत्ता है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं मानस के ही द्वारा। वेदों में, उपनिषदों में और अन्य बहुत सारे शास्त्रों ग्रंथों में इन सब बातों को बहुत अच्छी तरह से बखान किया गया है। लेकिन हम लोग मानस के माध्यम से जो समझ में आ रहा है जितना, उसको समझने का प्रयास करेंगे। बखान तो इसमें भी थोड़ा है पर उसके भीतर गहराई बहुत अधिक। तो अगर हम देखते हैं कि देह के बारे में गरुड़ जी पूछ रहे हैं, तो उससे ऐसा लगता है कि अभी भी उनके मन में देह को लेकर के एक सीमित सोच है। क्योंकि अगर किसी पर प्रभु की कृपा हो और लगे कि ये तो सृष्टि का ऐसा भक्त है जिसका कभी नाश ही नहीं होता होना है, शंकर भगवान ने भी कहा है कि ये तो महाप्रलय में भी इनका नाश नहीं होता है, तो महाप्रलय के बाद भी किसका नाश नहीं होता है? भक्ति का नाश नहीं। भक्ति विद्यमान रहती है। तो पहली चीज तो ये हमें समझ में आती है। क्योंकि अगर परमात्मा भी तो काल से और सृष्टि से परे है, सृष्टि और प्रलय ये जो रचना हो रही है उसके लिए है। जो इससे अलग है उसके लिए ना तो सृष्टि का महत्व है, ना प्रलय का महत्व है, ना उसके अस्तित्व का महत्व है। तो जब वो उसका अस्तित्व सदा सर्वदा सनातन है, सब कुछ होने पर भी है और कुछ ना होने पर भी है, तो ऐसे परमात्मा की भक्ति का भी कभी नाश नहीं होता है। चाहे महाप्रलय नहीं, जितनी भी महाप्रलय आ जाए। लेकिन गरुड़ जी अभी देहात्म बोध में फंसे हुए हैं और हर व्यक्ति फंसा हुआ है इसमें, गरुड़ जी को ना खाली माना जाए। तो जब वो कहते हैं कि ये देह क्यों पाई आपने, आप तो चाहते तो सुंदर से सुंदर, जैसे दशरथ जी ने मांग लिया कि चाहूं तुम्हें ही समान सुत। चलो, उन्होंने ये इतनी भक्ति भाव उनमें आया कि उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम्हारे समान मैं हो जाऊं, है ना। उन्होंने कहा चाहूं तुम्हें ही समान सुत। तो बड़ी प्यारी भक्ति है ये। तो भगवान ने कहा कि आप उस सरिस खोजो कह जाई। तो काकभूषुंडी जी भी जो कुछ भी जैसी भी देह मांगते, तो भगवान ने कह दिया था कि मुझे कुछ भी अदेय नहीं है, आप जो चाहे मांग लीजिए। तो फिर तुमने यही शरीर क्यों धारण किए रह गए? तो देह का, जब देह का अर्थ यहाँ पर सृष्टि से है। अगर सृष्टि की रचना हुई है तो ही देह की रचना हुई है, ब्रह्मांड की रचना हुई है तो ही देह की रचना भी हुई है। पर इस देह की रचना से जब प्रक्रिया शुरू हुई, तो हम लोगों ने पढ़ा कि बुद्धि का जन्म हुआ पहले, है ना। तो चार जो तत्व हम लोग पढ़ रहे हैं मानस है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चारों जो इनका अस्तित्व है वो निर्गुण है। ये कोई सा गुण नहीं है। मन का निर्गुण है, बुद्धि निर्गुण है, चित्त निर्गुण है और अहंकार भी निर्गुण है। लेकिन इन सब ने डेरा कहां बनाया आकर के? देह में जो सगुण है। तो निर्गुण और सगुण का संबंध बना रहेगा, ये शाश्वत है। गोस्वामी जी ने बालकांड से लेकर के उत्तरकांड में आकर के पुनः इस बात को बड़े अच्छे ढंग से बताया है कि जीव और परमात्मा भिन्न हैं, कहे जाते हैं अभिन्न, पर भिन्न हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं अभिन्न? क्योंकि मन बुद्धि चित्त अहंकार निर्गुण है और देह सगुण है, और इस देह को चलाने लगते हैं ये चारों निर्गुण तत्व।
तो अगर इसमें बुद्धि और अहंकार का मेल हो गया तो बुद्धि में दोष ही दोष आ जाते हैं। तो मन और चित्त के लिए जो हम लोग स्वार्थ की बात कर रहे थे, वो स्वार्थ देह से जुड़ जाता है। और अगर इनका संतुलन बना रहा, उन्होंने कहा कि जब जितनी आवश्यकता हो उतना ही पुरुषार्थ हासिल करना चाहिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये वेदों में बताए गए हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो ये चारों एक साथ तो नहीं आप लग जाएंगे। तो इनके लिए भी इस देह के लिए विभाग बनाना पड़ेगा कि कब हम धर्म पुरुषार्थ हमारा है, कब हमारा काम है पुरुषार्थ, कब हमारा अर्थ है पुरुषार्थ, और कब हमारा मोक्ष है पुरुषार्थ। ये अगर बना रहेगा तो ये सब जो है देह से नहीं जुड़ेगा, ये जुड़ेगा फिर परमात्मा से। अगर हम सही दिशा से चलेंगे तो जहां से आए थे वहीं पहुंच जाएंगे। कैसे आए थे? परमात्मा, पुरुष, प्रकृति, सामूहिक बुद्धि, फिर अहंकार, फिर तीन तत्व, तीन गुण, फिर ये, फिर वो, पांच तत्व, फिर पांच तत्वों के गुण, फिर ऐसे ही तो देह बनी। तो अगर हम यही रूट पकड़ेंगे तब तो वहां पहुंचेंगे ना। और बीच में दूसरी रूट ले लिए, नहीं आज इधर चल के देखते हैं, वेद में लिखा तो है, पर आज ये वाला रूट लेके देखते हैं। तो जो उस रूट में जो गए तो फिर भटक गए, क्योंकि वो रूट तो इस रूट से कभी मिलना ही नहीं है, वो रूट हमें कहीं और ही ले जाएगा। तो ये जो देह है वो किस प्रकार देह की महत्ता है, और जो चार पुरुषार्थ हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसमें केवल भरत जी के द्वारा अर्थ को पहले रखा गया है, ऐसे ही नहीं रख दिया अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण। इसको ऐसे लिखने में क्या दिक्कत थी गोस्वामी जी को? धर्म न अर्थ न काम रुचि, जैसा वेद में लिखा है धर्म अर्थ काम मोक्ष। केवल भरत जी के द्वारा जब ये पुरुषार्थ बताए जा रहे हैं तो अर्थ को पहले कहा जा रहा है। रावण के लिए जब ये चार पुरुषार्थ बताए जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह, वो काम पहला पुरुषार्थ हो गया, तो बाकी सारे पुरुषार्थ छूट गए, वही गलत रूट ले लिया। आप बाय रोड दिल्ली जा रहे हैं और जितने भी स्टेशन आपको पार करते हुए जाना है, तो आप नहीं मानेंगे, नहीं हम तो उस स्टेशन से जाएंगे जो दो दिशाएं छोड़ के कहीं और है, तो कभी दिल्ली नहीं पहुंचेंगे। वो सड़क तो जाने आपको कहाँ लेती चली जाएगी, और वहां कोई डायरेक्शन नहीं लगा है, आपके पास जीपीएस नहीं है, कोई जीपीएस जो था वो आपने छोड़ दिया कि हम इसको नहीं मानते। तो यहाँ पर जो देह की बात हो गई, और बुद्धि क्या है? वेद में सारा ज्ञान है, मानस में सारा ज्ञान है, ये हमको पता। ये जीपीएस हम पढ़ेंगे कैसे? बुद्धि के द्वारा। बुद्धि नहीं होगी तो जीपीएस पढ़ थोड़ी पाएंगे, इसलिए बुद्धि की आवश्यकता तो है। लेकिन जो पढ़ा उसको क्या हमने माना? माना तो रूट सही रहेगा, नहीं माना तो रूट गलत हो जाएगा, और बार बार हम अपना रूट ढूंढते फिरेंगे, वो सही रूट कहाँ है, सही रूट कहाँ है, सही रूट कहाँ है। और ऐसे ही आवागमन जन्म मरण के चक्र में भ्रमण करते रहेंगे, वो रूट ढूंढे मिलेगा नहीं, बार बार आएंगे, बार बार आएंगे। तो ये जो बात हो गई देह की, मन बुद्धि चित्त अहंकार, देह मिलती है पुरुषार्थ के लिए, देह का काम, ये सब इतना सिस्टम हमारे पास है। कुछ सिस्टम ऐसे हैं जो अपने आप चलते हैं, जिसको हमें चलाने की आवश्यकता नहीं, हम चला ही नहीं सकते। हम अपने शरीर में सांस ले रहे हैं, हम नहीं चला रहे हैं, हमारा भोजन डाइजेस्ट हो रहा है, हम नहीं चला रहे हैं, हमारी किडनी काम कर रही है क्या? हम हमारी इच्छा से काम कर रही है। हमारा दिल धड़क रहा, हमारी कितनी इच्छा उसमें निहित है कि आज हम दिल धड़काएंगे, आज हम नहीं धड़काएंगे ना, वो उसका काम है, वो कर रहा है। तो ये स्वाभाविक प्रकृति के द्वारा सब संचालित हो रहा है। तो जब ये प्रकृति के द्वारा संचालित हो रहा है, इसमें हमारी इच्छा अनिच्छा, हमारा पुरुषार्थ काम ही नहीं करता, उसी प्रकार से हम अपनी देह से आगे बढ़ते हैं। तो
अगर हम पृथ्वी को देखते हैं, अपने ग्रहों को देखते हैं, तारों को देखते हैं, आकाश को देखते हैं, तो यहाँ पर कौन सी चीज हमारी इच्छा से चल रही है? कोई चीज हमारी इच्छा से न चल रही, ना हमारे पुरुषार्थ से चल रही है, ना हमारी देह से चल रही है, ना हमारी बुद्धि से चल रही है। तो फिर काहे का अहंकार? जब हमारी इच्छा और हमारा पुरुषार्थ कुछ चला ही नहीं रहा, ना हमारे भीतर और ना हमारे बाहर, तो फिर अहंकार किस बात का? तो फिर पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ जो इन ग्रंथों में लिखा है उसको करने का, हम ऐसे जी के आएंगे, मर के चले जाएंगे, क्योंकि हमारे पास बुद्धि भी तो है ना। तो वो बुद्धि हमको संचालित करती है कि नहीं, कुछ तो करना है, पड़े पड़े खा के मरना थोड़ी है। इसलिए पशु और ये बार बार इतने सारे श्लोक भी हैं और चौपाइयां भी हैं। तो वो कौन कर रहा है? वो बुद्धि। जिसके पास जितनी बुद्धि, और जीवों के पास भी बुद्धि है, वो बुद्धि जितनी विकसित है उतना काम वो उसको भी सिखा देती है। हाथी है, घोड़ा है, बिल्ली है, शेर है, चीता है, जितना उनका जीवन शैली है उतना उनकी बुद्धि उनको काम करवा देती है। हमारी जो बुद्धि है वो हमसे कुछ और करवाना चाहती है, इसलिए इसलिए वो हमको प्रेरित करती है। लेकिन वो अगर दिशा भटक गई तो वो फिर संचालित दूसरी जगह हो जाती है। तो ये हो गया देह, बुद्धि और चार पुरुषार्थों के इसमें क्या क्या भूमिका है। अब जो भरत जी का जो प्रसंग है वो इतना सुंदर है, यहीं पर बुद्धि की और बात कर लेते हैं एक बार, अभी देह और बुद्धि में ही, कि हम लोग देखते हैं कि अच्छी बुद्धि किसकी थी? अच्छी बुद्धि थी महाराज दशरथ की, जिन्होंने पूर्व जन्म में, मतलब महाराज मनु की, पूर्व जन्म में तप किया, बुद्धि से प्रेरित होकर ही तो किया कि अब हमारा यही चारों विभाग मोक्ष। तो वो उनके लिए मोक्ष क्या था? उनके लिए मोक्ष भक्ति थी। उनके लिए मोक्ष सब कुछ छोड़ के ईश्वर में विलीन हो जाए, ये था नहीं उनके लिए। तो क्योंकि वो इतने आनंदित हो गए भगवान का स्वरूप देख के कि उन्होंने कहा कि इनमें विलीन हो जाएंगे तो इनको कैसे देखेंगे? इनको देखना है तो हमें इनसे भिन्न रहना पड़ेगा। तो ये भिन्नता और अभिन्नता निर्गुण और सगुण की है। तो उन्होंने तपस्या करी, और तपस्या करने के बाद भी भगवान आए नहीं, पुरुषार्थ करना पड़ा, यज्ञ हुआ, पुत्र कामेष्ट यज्ञ हुआ। अब पुत्र कामेष्ट यज्ञ पुरुषार्थ को ही बताता है। तब और किसने उनको प्रेरित किया? उन्होंने जाके कहा किससे? मतलब कि वो भी भूल तो चुके थे कि हम तो वरदान पाए हुए हैं, काकभूषुंडी जैसी दशा उनकी भी नहीं है। उनको याद होता कि अगर हमको तो ये पिछले जन्म में वरदान मिला हुआ है, त्रेता युग में हम तुम्हारे आएंगे तो निश्चिंत बैठे रहते। नहीं, वो भी भूल चुके थे। तो गुरु के पास जाते हैं, गुरु उन्हें मार्ग दिखाते हैं, श्रृंगी ऋषि को बुलवाते हैं, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाते हैं, और पुरुषार्थ के द्वारा भगवान का आगमन होता है। क्योंकि भगवान जन्म नहीं लेने वाले हैं, भगवान अवतरित होने वाले हैं। तो अवतरित होने के लिए जो प्रक्रिया है वो यज्ञ है। अब यज्ञ पर फिर कभी बात करेंगे, यज्ञ का अर्थ क्या है। लेकिन राजा जनक ने कौन सी तपस्या करी थी जो उनको दामाद के रूप में भगवान मिल गए? दशरथ देहात्म भक्त हैं और जनक विदेह भक्त हैं। अगर विदेह है जीव तो उसको तपस्या करने की जरूरत नहीं है। तब भगवान को कोई गुरु, विश्वामित्र, उनको क्या शतानंद ने मिलाया? जैसे दशरथ के गुरु वशिष्ठ, वैसे जनक के गुरु शतानंद। गुरु भी तय कर लिया भगवान ने अपने को जनक से मिलवाने के लिए, और लेके उनके यहां पहुंच गए। क्यों पहुंच गए? जनक जी ने हल चलाया, हल चलाया तो उस हल से उनको कौन मिली? सीता। सीता क्या है? उन्होंने, अब जब हम लोगों ने भी बुद्धि के पैनेपन की बात
सुनी और कुशाग्र की बात सुनी, उसी समय बात करी कि हल्का भी बहुत नुकीला होता है, यानी जो उनकी बुद्धि की कुशाग्रता थी वो परमार्थ के लिए हल चलाया था जनक जी ने, अपनी प्रजा के लिए चलाया था, अपने लिए नहीं चलाया था। तो स्वार्थ और परमार्थ यहां से समझ में आ रहा होगा। वो जब हल चलाया परमार्थ के लिए, जो पुरुषार्थ आप करते हैं, तो वहां सीता मिलती है, क्योंकि बहुत सुंदर चौपाई ढूंढ के निकाली है। जनक सुता जग जननी जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। वो वहां पहुंच गई जो अतिशय प्रिय है करुणा निधान की, जो दशरथ के यहाँ जन्मे हैं। तो ताके जुगपद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। निर्मल मति, निर्मल बुद्धि। तो ये बुद्धि है। जैसे ही आप परमार्थ के कार्य में लगते हैं, अपने पुरुषार्थ को परमार्थ के लिए लगाते हैं, तो जो जानकी के आशीर्वाद से निर्मल मति मिलती है, वो जानकी प्राप्त हो जाती है आपको। जिसकी कृपा से लोगों को निर्मल मति मिलती है। क्या तपस्या करी जनक जी ने? तो साधारण कार्य था, उससे भी नीचे उतर गए। राजा का कार्य हल चलाना नहीं होता, लेकिन उन्होंने अपनी प्रजा के लिए कोई अहम भाव नहीं। तो उनको जानकी मिल गई, और जानकी मिल गई जो जनक जी की निर्मल बुद्धि है। तो निर्मल बुद्धि है, इसलिए विश्वामित्र भगवान को लेके उनके द्वार पहुंच गए, ना निमंत्रण ना आवाहन। और भगवान द्वार पे अमराई के नीचे बैठे हुए हैं, तब जनक जी को खबर मिलती है कि पधारे हैं। तब जनक जी आते हैं, सेवा सत्कार तब करते हैं, स्वागत सत्कार। पहले से तो कोई, दशरथ जी क्या 9 महीने से तैयारी हो रही उनके स्वागत सत्कार और आगमन की। तो बहुत सुंदर ये जो बुद्धि और देह का संबंध है, वो इतना सुंदर है कि अगर भगवान के लिए तपस्या करते हैं दशरथ जी, भगवान आदिशक्ति को तो नहीं मांगते हैं, भगवान को कहना पड़ता हम आएंगे तो साथ में ये भी आएंगी। वो खुद ही कहते हैं ये भी आएंगी, पर वो अब आए कहाँ? क्योंकि उनके लिए तो किसी ने तपस्या नहीं करी ना। तो जो निर्मल मति वाला है, इसको वहां भेज दो। सीता को वही संभाल पाएगा जिसकी मति निर्मल है। रावण की मति निर्मल थोड़ी है। वहां सीता जा करके भी कल्याणकारी नहीं है, विनाशकारी है। तो ये देह और मति का जो भी मेरे थोड़ा बहुत समझ में आया, वो हमने आप लोगों को बताया। यहाँ पर भरत जी का जो प्रसंग है कि जो उन्होंने अर्थ को प्रथम रखा, क्योंकि धर्म का भी अर्थ जानिए, वो पुरुषार्थ है और स्वार्थ है कि परमार्थ। अब इस पे चर्चा नहीं करेंगे, आप लोग इसको कनेक्ट करके समझ लेंगे। तो धर्म क्या है, इसके भी अर्थ को जानिए। अर्थ का मतलब केवल धन नहीं है, अर्थ और अनर्थ होता है। वो कल्याणकारी है तो अर्थ है, वो विनाशकारी है तो अनर्थ है, वो चाहे जो पुरुषार्थ हो। तो धर्म के अर्थ को समझिए। काम के अर्थ को, काम अनावश्यक नहीं है, सृष्टि चल रही है, लेकिन कब, कितना, मात्रा, ये सब उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मोक्ष के अर्थ को भी समझिए कि मोक्ष आपके लिए क्या है। तो भरत जी को तो मोक्ष भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने दशरथ जी को देखा, जिन्होंने धर्म के कारण पुत्र को गंवाया। राम मतलब राम बिछड़ गए, धर्म का पालन कर रहे थे, वचन निभा रहे थे। वचन को निभाना धर्म है। तो ऐसा धर्म, धर्म करते करते तुम छूट गए, तो ये भरत जी ने समझा। तो धर्म उनके लिए बड़ा नहीं है, उनके लिए राम बड़े। हमें धर्म भी नहीं चाहिए, हमें काम भी नहीं चाहिए। काम कैकेयी और दशरथ क्यों कमजोर पड़ जाते थे कैकेयी के सामने दशरथ? काम के कारण। तो ऐसा न धर्म मुझे चाहिए, ना ऐसा काम चाहिए, ना ऐसा मोक्ष चाहिए। तो उन्होंने इन तीनों पुरुषार्थों के अर्थ को समझने की बात कही कि सबके अर्थ को समझिए। अर्थ अर्थ है कि अर्थ अनर्थ है। हम एक फल लेकर आते हैं, आम लेकर आते हैं, हम उसका एक मूल्य चुकाते हैं 100 रुपए में। तो अर्थ कितना खर्च किया? 100 रुपया। घर लाए
तो ये आम 100 रुपए का, इसको छीला, गूदा निकाला, छिलका गुठली अलग रखी, तो क्या 100 रुपए का जो हमने उसमें अदा किया था पूरा 100 रुपया कंज्यूम किया? नहीं, जो अर्थ था उसको ग्रहण किया, जो अनर्थ था उसको त्याग दिया। हम कहें कि इसमें तो हमारे 100 रुपए लगे हैं, हम तो छिलका भी खाएंगे, हम तो गुठली भी खाएंगे, इसको क्यों फेंक दें, इसमें भी तो हमारा अर्थ लगा है, यानी धन लगा है। तो ये बुद्धि का अनर्थ है। तो बुद्धि क्या कहती है, क्या समझाने के लिए है, कौन सा अर्थ जानो, कि इस अर्थ में जितना अर्थ है उसे ले लो और जितना अनर्थ है उसे फेंक दो। लेकिन अनर्थ के साथ थोड़ा अर्थ सदा जाता है, वो गुठली सदा अपने साथ और छिलका सदा अपने साथ थोड़ा गूदा लेके जाता है। तो ये इतना त्याग तो सब हम सबके अंदर स्वाभाविक रूप से है, इसी को थोड़ा और एक्टिवेट कर लेंगे हम, तो हमारे अंदर त्याग और वैराग्य की मात्रा बढ़ने लगेगी। जब हम 100 रुपए के खरीदे हुए आम में थोड़ा गूदा फेंक सकते हैं उस छिलके और गुठली के साथ, तो हम अपने जीवन में जो इतना माया मोह का संसार बटोर के रखा है, इसको धीरे धीरे, है प्रवृत्ति हमारे अंदर, ये बुद्धि है हमारे अंदर। तो अब हम लोग अपने चौपाई पर आते हैं। गरुण गिरा सुनि हर से उकागा, बोले उमा परम अनुरागा। देखिए, जहां जहां बहुत गूढ़ बातें हैं वहां शिव और पार्वती जी का ही संवाद आता है। धन्य धन्य तब मति उर्गारी, प्रश्न तुम्हारी मोहि अति प्यारी। जैसे शंकर भगवान प्रसन्न हुए पार्वती जी के प्रश्नों से, वैसे ही गरुड़ जी के प्रश्नों से काकभूषुंड जी को गुस्सा नहीं आया, कह रहे हमें तो कौवा कह दिया इन्होंने, मतलब डायरेक्ट नहीं कहा पर इनडायरेक्ट कह दिया। हम लोग कहते हैं ना, बात जो कही जा रही थी उसके पीछे की बात हमें समझ आ रही थी, हम तो इतने बुद्धिमान हैं। तो काकभूषुंड जी कम बुद्धिमान है? हम लोगों से, हम उनसे ज्यादा बुद्धिमान है? नहीं, पर वो प्रसन्न होते हैं। सुनि तब प्रश्न सप्रेम सुहाई, बहुत जन्म कै सुधि मोहि आई। सब निज कथा कहूँ मैं गाई, तात सुनहु सादर मन लाई। जप तप मख सम दम व्रत दाना, बिरति विवेक जोग विज्ञाना। सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, तहि बिनु को न पावई क्षेमा। एहि तन राम भगति मैं पाई, ताते मोहि ममता अधिकारी। आगे देखिए स्वार्थ का कितना सुंदर रूप कह रहे हैं। जहिते कछु निज स्वार्थ होई, तही पर ममता कर सब कोई। तो उनके लिए तो देह गौड़ है, उनके लिए इस देह से उनको मिला क्या, वो महत्वपूर्ण है। पन्नगारी असनीत श्रुति सम्मत सज्जन कहाही, अति नीचहु सन प्रीति करिए प्रीति करिए जानि निज परम हित। तो कहते हैं, हे गरुड़ जी, पन्नगारी, पन्नग अरि, पन्नग यानी सर्प, अरि यानी शत्रु। तो हे सर्पों के शत्रु, अब सर्प क्या, भ्रम, अब संशय और भ्रम आपके शत्रु हो चुके हैं, अब आपकी बुद्धि में वो कब्जा नहीं करने वाले हैं। तो हे पन्नगार, ऐसी नीति वेदों में, वेदों की सम्मति से सज्जन लोग कहते हैं, बताते हैं। अति नीचहु सन प्रीति, जानि निज परम हित। अगर किसी नीच की संगत करने से परम हित हो रहा तो उससे मित्रता कर लेनी चाहिए। अब इस सोरठे का उपयोग लोग आधुनिक काल में गलत लोगों से काम निकलवाने के लिए, उनसे क्या कहते हैं, उसे कनेक्शन बनाने के संदर्भ में प्रयोग करते हैं। ये तो तुलसीदास जी कहे गए हैं कि अति नीचो सन प्रीत करिए जानि निज परम हित। पर हित नहीं, परम हित, ऐसा हित जो फिर कभी घटे बढ़े नहीं। परम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है उसमें। पाट कीटते होई तेहते पाटंबर, रुचिर त्रिमि पालई सब कोई, परम अपावन प्राण सब। रेशम कीड़े से मिलता है, एक कीड़ा होता है जिसके द्वारा रेशम मिलता है। अब कीड़ा मिलता है तो झटकारता है, फेंकता है या कोई भी स्प्रे करता है, कीड़े मकोड़े हो गए मर जाए, नहीं, उसके साथ ऐसा थोड़ी होता है। रेशम से कीड़े से रेशम मिलता है, इसलिए, और वो रेशम से जो वस्त्र बनते हैं वो बड़े सुंदर होते हैं, पाटंबर रुचिर, बड़े सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं। क्रमिपाल सब,
तो वो रिजल्ट देख रहे हैं कि इस कीड़े को पालने का परिणाम हमें क्या मिलने वाला है। उस परिणाम को ध्यान में रखते हुए लोग उन कीड़ों को पालते हैं। तो जो कहते हैं ना कि कर्म और फल इसकी चिंता ना करिए, क्या मिलेगा ये तो निश्चित है, आपके चिंता करने से बदलेगा नहीं, इसलिए चिंता ना करिए। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, आप कर्म करेंगे फल तो मिलेगा। और रेशम कैसे मिलेगा, रेशमी वस्त्र, ये लोग जानते हैं, इसलिए उस कीड़े को भी पालते हैं। परम अपावन प्राण सम, और ऐसे उसकी रक्षा करते हैं, बड़ा डेलिकेट होता है कि प्राणों की तरह उसकी रक्षा करते हैं। स्वार्थ साच जीव कहूँ एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। वही जो अभी हम लोग इतना स्वार्थ की बात और परमार्थ की बात कर रहे थे, तो स्वार्थ साच जीव कहूँ एहा, जीव के लिए सच्चा स्वार्थ बस यही है, मन क्रम वचन राम पद नेहा, कि राम के चरणों में मन कर्म और वचन से नेह हो जाए, प्रेम हो जाए। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजिए रघुपीरा। तो एंड प्रोडक्ट क्या है, राम के चरणों में प्रेम। अब वो जा किस रास्ते से रहा है, किस देह से, उसकी तो कोई महत्ता ही नहीं है। तो सोई पावन सोई सुभग शरीरा, वही शरीर पवित्र है, वही शरीर सुंदर है, जो शरीर पा करके कोई रघुवीर को भज ले। तो कैसे गोस्वामी जी ने गरुण और काकभूषुंडी प्रसंग में भगवान के द्वारा सब कहलवाया कि कौन मुझे प्रिय है, फिर उनमें कौन प्रिय है, फिर उनमें कौन प्रिय, खूब पढ़ा ना भी हम लोगों ने उत्तरकांड में ही। लेकिन उसके बाद काकभूषुंडी जी ने बता दिया गरुड़ जी को कि ये सब चक्कर जो है भगवान ने माया का फैला रखा है, कि आदमी सही दिशा में चलता रहे। सबसे मुख्य बात तो यही है कि सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजिए रघुबीरा। राम विमुख लही विधि सम देही, कवि को विद न प्रसन्न सही देही। राम से विमुख होकर अगर ब्रह्मा के समान भी देह धारण करने को मिल गई है, तो भी विद्वान और कवि उसकी प्रशंसा नहीं करते हैं। राम भगत यही तन उर जामी, ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। राम की भक्ति इसी तन के हृदय में जामी थी। जामी का मतलब अंकुरित होना। हमने पहले भी बताया था कि अवध क्षेत्र में, अवधि में अंकुरन को जमना कहते हैं। तो राम की भक्ति इसी तन के हृदय में अंकुरित हुई थी। ताते मोहि परम प्रिय स्वामी, हे स्वामी, आप तो स्वामी, हम कहाँ काग और आप गरुण। तो हे स्वामी, इसलिए मुझे ये देह परम प्रिय है। तजऊ न तन निज इच्छा मरना, तन बिनु वेद भजन नहीं बरना। मुझे इच्छा मृत्यु प्राप्ति है, लेकिन तब भी मैं इस तन को नहीं त्यागता हूँ। जब चाहूं तब त्याग दूं, बढ़िया कोई शरीरधार फिर चढ़ा लूं अपने ऊपर, लेकिन मैं इस शरीर को नहीं छोड़ता। तन बिनु भेद भजन नहीं बरना, क्योंकि ये तो वेद भी कहते हैं कि तन के बिना भजन होएगा कैसे। तो मुक्ति पा जाएंगे तो भजन कैसे करेंगे, प्रेम कैसे करेंगे। प्रथम मोह मोहि बहुत बिगोवा, राम विमुख सुख कबहु न सोवा। पहले मोह ने मुझे भी बहुत बिगाड़ा, बहुत मेरा मतलब काम सब खराब किए मेरे। राम विमुख, राम से विमुख होने के कारण सपने मैं सुख से सो भी नहीं सकता था। नाना जन्म कर्म पुनि नाना किए, जोग जप तप मखदाना। मैंने अनेक प्रकार के जन्म लिए और हर जन्म में, अनेकों जन्म में अनेक प्रकार के कर्म किए, जिनमें ऐसा नहीं कि दुष्कर्म किए, योग किया, जप तप यज्ञ दान सब अच्छे अच्छे सत्कर्म किए। कवन जोनि जन्मे उजहनाही, मैं खगेश भ्रम भ्रमि जग माही। हे खगेश, ऐसी कौन सी योनि है जीव की इस सृष्टि में जिसमें भ्रमण करते हुए मैंने जन्म न लिया हो। भ्रमण मतलब भटकते हुए, भटक ही रहा है जीव। देखें करी सब कर्म गोसाई, सुखी न भयऊ अबहि की नाई। मैंने सारे कर्म करके देख लिए। अमिता जी, कर्म के लिए आपको यहाँ बहुत सारी चौपाइयां मिल रही हैं, आप इनको नोट कर सकती हैं। देखे करी सब कर्म गोसाई, मैंने, हे गोस्वामी जी, मैंने सब तरह के कर्म करके देख लिए, लेकिन जैसा अभी मैं सुख पाया इस काग की देह में, वैसा सुख किसी भी देह में नहीं पाया।
सुधि मोहिनाथ जन्म बहुकेरी, शिव प्रसाद मति मोह न घेरी। क्योंकि शंकर जी का मुझे ऐसा वरदान प्राप्त हुआ है कि मुझे सभी जन्मों की सुधि रहती है और मोह मुझे घेरता नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या ध्यान देने वाली चीज है कि शंकर का वरदान है कि तुम्हें सब जन्मों की याद बनी रहेगी और मोह भी नहीं घेरेगा। तब भी काकभूषुंड जी उन यादों में खोए हैं क्या अनेक जन्मों की? नहीं। वो जब गरुड़ जी ने उनसे पूछा तब कहते हैं बहुत जन्म के सुधि मुहि आई। तो वो वहां भटक ही नहीं रहे हैं उन स्मृतियों में जो शंकर के वरदान से उन्हें मिली हुई है। वो केवल राम कथा, रामचरित, रामगान, राम का गुणगान इसी में लगे रहते हैं। सुधि मोहिनाथ प्रथम जन्म के चरितब कहूँ सुनो बिहगेश, सुनि प्रभु पद रति उपजई जाते मिटहि कलेश। पूर्व कल्प एक प्रभु जुग कल जुग मल मूल, नर अरु नारी अधर्म रत, सकल निगम प्रतिकूल। हम लोग यहाँ से इस दोहे संख्या 96 से कल आरंभ करेंगे। जय सिया राम।